गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बीच में जो एट्रीब्यूट्स के बीच में डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हैं। अब इस बात का आपको पता है कि रिलेशनल मॉडल में जब आप डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो आप सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर सेट ऑफ रिलेशन सूटेबल नहीं है तो उनमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, रिडंडेंसी की और मॉडिफिकेशन एनामोलीज की। तो आपके पास मॉडिफिकेशन एनामोलीज होती हैं, डिलीशन एनामोली, इंसर्शन एनामोली एंड अपडेशन एनामोली। अब इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या होता है? इन प्रॉब्लम का सलूशन ये होता है कि जो हमारा रिलेशन है हम उसे डिकम्पोज करते हैं स्मॉलर और वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस में। वो जो ये हमारे रिलेशन को हम डिकम्पोज करते हैं स्मॉलर और वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस में, जिससे कि हमारी रिडंडेंसी कम हो जाए और हमारी एनामोलीज कम हो जाएं, मॉडिफिकेशन एनामोलीज कम हो जाएं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करेंगे, ये प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स की डिपेंडेंसीज जो कि रिलेशन के एट्रीब्यूट्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो डिपेंडेंसीज रिलेशंस में क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब एक रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट कहलाता है सेकंड एट्रीब्यूट पे, अगर आप सेकंड एट्रीब्यूट की हेल्प से फर्स्ट एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकें। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है और आपके पास कस्टमर का अकाउंट नंबर है, तो आप कस्टमर अकाउंट की हेल्प से कस्टमर का बैलेंस जान सकते हैं। इट मीन्स कस्टमर अकाउंट नंबर की हेल्प से आप कस्टमर का बैलेंस जान सकते हैं। तो कस्टमर बैलेंस किस पे डिपेंडेंट हो गया? आपके कस्टमर अकाउंट पर। तो हम कहेंगे कि कस्टमर बैलेंस इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर नंबर। हम इसे जनरल टर्म्स में ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट एक्स इफ द वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ वाई। मीन्स क्या है भी, अगर आपको एक्स की वैल्यू पता है और आप एक्स की वैल्यू की हेल्प से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वाई एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स एट्रीब्यूट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, आइटम प्राइस और नंबर ऑफ आइटम्स। तो आप आइटम प्राइस और नंबर ऑफ आइटम्स की हेल्प से टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया? टोटल प्राइस इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आइटम प्राइस एंड नंबर ऑफ आइटम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने पीछे एक्टिविटी रिलेशन डिस्कस किया था। अब इस एक्टिविटी रिलेशन में क्या है, जो स्टूडेंट आईडी है उसकी हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट के पास मेजर कौन सा है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट एक मेजर ले सकता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लिखेंगे SID डिटरमाइंस मेजर। ये आप लेफ़्ट में डिटरमिनेंट यूज़ करते हैं, SID एरो का निशान यूज़ करते हैं, और मेजर यूज़ करते हैं राइट में। तो इसको हम कहेंगे कि मेजर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आपका SID। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं डेफिनेशन की टर्म्स में कि आपके पास में एक रिलेशन R है और X और Y कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट्स हैं ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो कि रिलेशन R के हैं। अब Y फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन X रिप्रेजेंट करेंगे X डिटरमाइंस Y। किस केस में? अगर X की वैल्यू के लिए हमारे पास में Y की प्रिसाइजली 1 वैल्यू होगी। और हम इसको इस तरह भी स्पेसिफाई करते हैं कि अगर किसी रिलेशन में X की वैल्यू सेम है दो टपल्स के लिए, तो उनकी Y की वैल्यू भी सेम होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ T1
एक्स इक्वल टू T2x, मतलब टप्पल 1 की x की वैल्यू और टप्पल 2 की x की वैल्यू एग्री करती हैं, तो टप्पल 1 की y की वैल्यू और टप्पल 2 की y की वैल्यू भी एग्री करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने फर्स्ट रिलेशन। इस फर्स्ट रिलेशन में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं एस नंबर, स्टेटस, सिटी, पी नंबर एंड क्वांटिटी। इसमें हम ये मानते हैं कि जो सप्लायर है उसके पास में यूनिक सप्लायर नंबर है, एस हैश की हेल्प से शो किया, और एग्जैक्टली एक स्टेटस कोड है और एक लोकेशन, मतलब किसी एक सिटी में है सप्लायर का ऑफिस और उस सिटी का एक ही कोड है। अब जो सप्लायर है वो डिफरेंट पार्ट्स सप्लाई कर सकता है। इसके आगे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटस है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, सिटी के ऊपर, किसी के ऊपर, सिटी के ऊपर। इट मीन्स जितने भी सप्लायर्स हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे सप्लायर्स का स्टेटस 30 है। तो इन डिपेंडेंसीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वो कह रहा है एस डिटरमाइंस सिटी। अब एस नंबर डिटरमाइंस स्टेटस, क्योंकि हमने माना था कि हर सप्लायर के पास में एक लोकेशन है और एक ही स्टेटस कोड है। हमने ये भी बताया था कि जो स्टेटस इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सिटी। इट मीन्स जो सिटी है वो डिटरमाइन करेगा स्टेटस को। अब जो एस नंबर और पी नंबर, ये क्या है इस केस में की होगी, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स मिलके टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो क्वांटिटी है वो एस नंबर और पी नंबर पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम दिखाएंगे एस नंबर पी नंबर डिटरमाइन क्वांटिटी। तो इट मीन्स इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखा सकते हैं डिपेंडेंसीज को। जैसे उसने कहा क्वांटिटी, अब की क्या थी एस नंबर और आपकी की क्या थी आपकी एस नंबर एंड पी नंबर। अब एस नंबर और पी नंबर पर डिपेंडेंट कौन था, क्वांटिटी, तो इसलिए हमने एस नंबर और पी नंबर से क्वांटिटी की तरफ रिलेशन दिखाया। अब जो एस नंबर है डिटरमाइंस सिटी, एस नंबर डिटरमाइंस स्टेटस, तो ये हमने दिखा दिया इनके बीच में, एंड सिटी डिटरमाइंस आपका स्टेटस, तो हमने ये दिखा दिया। तो ये है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम फॉर द फर्स्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है कि जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं एट्रीब्यूट्स के बीच में, ये इसमें भी आगे डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जैसे हमने इस केस में देखा कि आपका क्वांटिटी है वो तो एस नंबर और पी नंबर दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि सिटी को कौन डिटरमाइन करता है, एस नंबर, या एस नंबर डिटरमाइन करता है स्टेटस को। तो जिस केस में आपका एट्रीब्यूट पूरी की पर डिपेंडेंट हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है की पर। और अगर वो पार्शियल की पर डिपेंडेंट है, जैसे आपका सिटी है, या एस नंबर पर डिपेंड है जो पार्शियल की है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, इन ए रिलेशन आर एन एट्रीब्यूट वाई इज सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की एक्स। कब? इफ इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स, मतलब पूरे ही एक्स पर डिपेंडेंट होगा, और नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। पीछे हमने अब सेकंड में देखिए, इसमें जो हमने डिस्कस किया है फर्स्ट रिलेशन, तो जो क्वांटिटी है दैट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन की एस नंबर एंड पी नंबर में, और जबकि आपकी सिटी है और जो स्टेटस एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम एक्टिविटी रिलेशंस की बात करें, पीछे हमने ये रहा है एक्टिविटी रिलेशन, तो इस एक्टिविटी रिलेशन में जो फ़ी है वो किस पर डिपेंड करती है, मेजर पे। इट मीन्स फ़ी इज नॉट फंक्शनली फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन SID। नेक्स्ट डिपेंडेंसी आती है ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसीज। अब जो ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसीज हैं, ये
प्रैक्टिस में यूज़ नहीं है इतना। अब है क्या ट्राइबल डिपेंडेंसीज? वो कहते हैं ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ट्राइबल इफ एंड ओनली इफ द राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे इसने दिखाया एस नंबर पी नंबर डिटरमाइंस एस नंबर, मतलब पूरा सेट आपका डिटरमाइन करेगा किसी सबसेट को, तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्राइबल फंक्शनली डिपेंडेंसी है। और जो डिपेंडेंसी ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी उसे हम कहेंगे नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी है आपकी ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी क्या कहती है? जैसे अब ए एट्रीब्यूट है आपका, हमने ये माना कि किसी रिलेशन में आपके पास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी और एट्रीब्यूट सी। अभी क्या है, जो एट्रीब्यूट है वो डिटरमाइन करता है एट्रीब्यूट बी को और एट्रीब्यूट बी डिटरमाइन करता है एट्रीब्यूट सी को। तो उस केस में जो एट्रीब्यूट ए है वो एट्रीब्यूट सी को डिटरमाइन करेगा। तो ये किसे डिटरमाइन करेगा? मानकर कि ए बी को डिटरमाइन सी को करता है तो ए बी डिटरमाइन सी को कर सकता है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। इसे आप क्या कहेंगे? ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। अभी हमने जो पीछे रिलेशन डिस्कस किया था इस रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन, इसकी हमने ये डिपेंडेंसी डायग्राम दिखाया है। इसमें देखो जो एस नंबर है वो डिटरमाइन करता है सिटी और सिटी डिटरमाइन करता है स्टेटस। एस नंबर डिटरमाइन करता है स्टेटस, ये ट्रांजिटिविटी डिटरमाइन करता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी। नेक्स्ट डिपेंडेंसी आपकी आती है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में अगेन आप ये मानते हैं आपके पास में एक रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी एंड सी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन ए। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन आर कब? जब ए लीड्स टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ बी, मीन्स ए डिटरमाइन करेगा मल्टी वैल्यूज ऑफ बी और ए विल डिटरमाइन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सी। और सबसे बड़ी बात यह है जो बी और सी ये हैं आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को हम लाइन में डबल एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये दिखा रहा है ए डिटरमाइंस बी, इट मीन्स मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी डिटरमाइंस करता है, ए डिटरमाइन मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सी। देयरफॉर ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट only if B and C are independent of each other and both are functionally dependent on A। हम इसको नेक्स्ट रिलेशन की हेल्प से क्लियर करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ये स्टूडेंट रिलेशन आपने ले लिया। अब इसमें एक SID है, वो क्या है? स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब स्टूडेंट जो है वो कितने भी मेजर सब्जेक्ट ले सकता है और कितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ ले सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के बीच में। तो इट मीन्स किसी भी SID के लिए, मान लीजिए हमने SID ली 200। अब 200 SID के पास में म्यूजिक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, और इसके पास में एक्टिविटी स्विमिंग है, टेनिस है। तो अब SID 200 है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले लिए इसने, SID ने मल्टीपल एक्टिविटीज़ ले ली, बट सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ के बीच में किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसे हम कहेंगे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। इसे आप क्या कहेंगे? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, SID डिटरमाइंस मेजर, SID डिटरमाइंस एक्टिविटी। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज। अभी क्या है, जब हम आगे नॉर्मल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि
हमारे एट्रीब्यूट्स के बीच में किस टाइप की डिपेंडेंसीज हैं, तो उसे हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और आपको किसी भी तरह की डाउट हो तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।